क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? चलिए जानते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है। जो हनी सिंह को हुआ था और उनका करियर जो है लेड हुआ। हनी सिंह तो कमबैक कर लिए, लेकिन बहुत सारे लोग होता है जो कमबैक नहीं कर पाते हैं, जो ये है बीमारी है। तो हनी सिंह कुछ दिन पहले ही टॉक कर रहे थे इसके बारे में, डीलिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर एंड साइकोटिक सिम्टम्स है। तो उनका कहना है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर का कहना है कि साइकोटिक सिस्टम दैट कम ड्यूरिंग मैनिक episode may make a person feel that are goodly having extraordinary power. They may sleep less and still feel energetic, become workaholic. इनका जैसे ये जो साइकोटिक सिम्टम से डॉक्टर का कहना है कि ये है जो जैसे ये है जो बहुत एक आदमी है जिसको अगर हो चुका है इस सिम्टम से ग्रसित है वो, तो उसको जैसे कभी कभी इतना फील बढ़िया आ जाएगा, जैसे खुश हो जाए, कोई बात भी नहीं, छोटा सा बात पे इतना खुश होगा कि मतलब क्या बताएं, जैसे दुनिया जीत लिया वैसे। आप या अगर बुरा लगे, अगर उसको बोल दिया कोई कि घूर के भी देख लिया, तो उसका इतना बुरा लग जाएगा जैसे लग रहा है उसका मर्डर कर देगा वैसे है। और फिर जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एक आ जाता है, सोता तो कम है एकदम इस अथी में भी, बिकॉज जैसे समझिए कि डिप्रेशन होता है, उसके बाद ही ये सब सिम्टम आता है। तो सोता कम है और सोने की ही वजह से ये सब होता है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाता है, जैसे एकदम लगता है कि क्या हो जाएगा, दीवार में मुक्का मार के दीवार तोड़ देगा, ये कर देगा वो कर देगा, बहुत सारे होता है। पर हनी सिंह का तो ठीक हो गया है। चलिए और जानते हैं क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज आल्सो नोन एज मैनिक डिप्रेसिव इलनेस। ये जो है एक मैनिक डिप्रेसिव इलनेस है, इज ए ब्रेन डिसऑर्डर। ब्रेन ये सब मेन होता है, जो भी ये जो इलाज है, मतलब ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर जो बीमारी है वो ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन से ही होता है। डेट काउज अनयूजुअल शिफ्ट ऑफ इन मूड, एनर्जी एंड एक्टिव लेवल। एकदम से मूड शिफ्ट हो जाएगा, मूड जैसे कभी खुश रहेगा तो एकदम से अगर कुछ बात हुआ, तो छोटी सी भी बात हुआ तो उस पर मूड उसका चेंज हो जाएगा। और एनर्जी तो मत कहीं, कभी हाई एनर्जी एक हो जाएगा, फिर लो हो जाएगा, मतलब कह नहीं सकते, पता नहीं लगेगा। नॉर्मल आदमी जो रहेगा अगर साथ में बैठा उसके, जो बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित है, पता नहीं कर पाएगा कि इसे क्या हो रहा है, कभी एनर्जी है कभी लो, एक्टिव लेवल वैसे ही हो जाता है। फिर और जानते हैं, पीपल विथ बाइपोलर डिसऑर्डर एक्सपीरियंस पीरियोडिकली अनयूजुअली एलिवेटेड और इरिटेबल मूड, एनर्जी एंड एक्टिव लेवल। वही बात है, यहाँ पे मूड चेंज होता है और फिर एनर्जी लेवल हो जाता है, एनर्जी कभी हाई कभी लो, फॉलोड बाय अनयूजुअल लो मूड, एनर्जी एंड एक्टिव लेवल्स। डिप्रेसिव एपिसोड है ये। दीज मूड स्विंग्स कैन बी सेवर एंड कैन इंटरफेयर विथ ए पर्सन's ability to carry out daily activity, maintain relationship और मैनेज देयर ऑन लाइफ। तो यहाँ पे है कि जैसे मूड स्विंग्स होता है, वही है, मूड जो है एकदम से चेंज होता है और उसका जो एक्टिविटीज़ है वो सब भी चेंज होता है, मेंटेन रिलेशनशिप नहीं कर पाता है एंड मैनेज देयर ऑन लाइफ। क्योंकि जैसे वो हो जाते हैं एकदम से चिड़चिड़ापन टाइप की हो जाता है, कुछ भी अगर हुआ, जैसे थोड़ा सा भी कोई बात हो उस पर चिड़चिड़ा जाएगा, तुरंत भर में गुस्सा, तुरंत भर में खुश हो जाएगा। तो उसी वजह से और भी देखते हैं, द एग्जैक्ट काउज ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर इज अननोन। एग्जैक्ट काउज इसका नहीं पता है, क्या होता है, क्यों होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, बट इट इज थॉट टू बी रिलेटेड टू ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। ये जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर का कोई खास वजह नहीं है, डॉक्टर भी आजकल नहीं लगा पाए हैं पता कि क्यों होता है, बट रिलेटेड टू, मतलब कुछ है जैसे जेनेटिक, जैसे परिवार में किसी को माता या पिता या ग्रैंडफादर या जो भी है, जैसे परिवार में अगर किसी को अगर हुआ है वैसा टाइप का। पर पहले तो पता नहीं लग पाता था कि बाइपोलर है या क्या है, पहले तो बस पागल समझ लेता था कि ये पागल है। पर अब तो मेडिकल साइंस इतना डेवलप हो गया था, इसमें पता लगता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर है या कौन सा बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड पहले रहता था, उससे पागल घोषित कर दिया जाता था। तो जेनेटिकल हो सकता है, या तो माता पिता या जो भी है परिवार में किसी को होगा उससे होता है, या इन्वायरमेंटल मतलब ये हुआ कि जैसे अब इन्वायरमेंट में जैसे उस डिप्रेस हो गया, ये हो गया, बहुत टेंशन है, कोई भी ऐसा एक इवेंट हुआ जिसमें उसे पूरा तरह से झंझोड़ कर रख दिया। और न्यूरोलॉजिकल फटीग क्रोनिक कंडीशन दैट टाइपिकली रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट जो है लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है, बट विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट पीपल विथ बाइपोलर डिसऑर्डर कैन लीड हेल्दी एंड प्रोडक्टिव। अगर इसका जैसे इसका तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, पर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, दवा मेडिसिन वगैरह सब चलता है। और प्रॉपर जो भी मेडिसिन है वो मेन चलता है, जैसे नींद का गोली, जैसे स्लीप, क्योंकि इसमें नींद कम आता है, अगर आदमी सोएगा नहीं तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर से काउज थी
इफेक्टेड रहेगा, वो दूसरों को हानि पहुंचाएगा और करते रहेगा। तो इसी में उस डॉक्टर लोग सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब सोता रहे, कम उठे, क्योंकि दिमाग को, माइंड को रिलैक्स मोड में रहे। और अगर एक प्रॉपर जैसे प्रॉपर अगर मेंटेन रखे, अगर ट्रीटमेंट होता रहे, तो बाइपोलर डिसऑर्डर से कम बैक आ सकता है, जैसे हनी सिंह आए। और जैसे देखते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर स्टैटिक्स, मतलब इसका क्या थी है। तो 40 मिलियन पीपल ऑफ द वर्ल्ड अफेक्टेड बाय बाइपोलर डिसऑर्डर। 40 मिलियन मतलब समझ सकते हैं, बहुत बड़ा एक आंकड़ा है। 2% पीपल अफेक्टेड बाय बाइपोलर डिसऑर्डर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग ए ईयर। 2.9% of adolescents suffer from bipolar disorder. Women likely to suffer from bipolar disorder too. Women ज़्यादा सफ़र करते हैं इससे। highest percentage of severe injury among all mood disorder. mood एकदम इसमें चेंज। टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक्स बाय एटलीस्ट 1 मैनिक एपिसोड, मतलब एक महीने या 2 महीने में एक एपिसोड आ जाता है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर है इंक्लूड्स 1 मेजर डिप्रेसिव, इसमें एक मेजर डिप्रेसिव होगा एपिसोड होगा विथ एन एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया। साइक्लोथमी हैज लेस इंड, इसमें लेस कुछ कम झटका आता है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर अनस्पेसिफिक, इसमें कभी भी आ जाएगा, लाइफ लॉन्ग, अगर ठीक भी है फिर भी कभी भी आ सकता है। और भी देखते हैं सिम्टम्स ऑफ मैनिक एपिसोड में इंक्लूड एन एलिवेटेड और इरिलिवेबल मूड। वही है जैसे मूड चेंज होता है, इंक्रीज एनर्जी लेवल एंड एक्टिव लेवल्स, इंक्रीज इसमें बढ़ जाता है एनर्जी लेवल और एक्टिविटी लेवल। रेसिंग थॉट्स, फिर इम्पल्स और रिस्की बिहेवियर हो जाता है। डिफिकल्टी कंसंट्रेट, इसमें कंसंट्रेट आदमी नहीं रह पाता है, क्योंकि डिप्रेस आदमी कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। ये डिक्रीज नीड ऑफ स्लीप, ये जो है नींद कम आने से। जैसे हनी सिंह की बात है, वो तो इतना बड़ा पर्सनैलिटी है और सिंगर है, तो उसे टाइम नहीं मिलता होगा सोने का, जो भी हो। ग्रैंडाइजर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करने, अगर छोटी बात है उस पर इतना सोचने लगेगा कि जैसे, और कोई कह दिया उसे कि कुछ भी बोल दिया कि मोबाइल रख दो, वो पूरा चढ़ जाएगा उस पर, 15-20 मिनट सुना देगा। और फिर भी देखते हैं सिम्टम्स ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड में इंक्लूड ए लो और सैड मूड, इसमें सैड मूड रहेगा, उदास एकदम, और एकदम लो, मतलब लगेगा कि उसे एनर्जी ही नहीं है, वैसे डिक्रीज एनर्जी एंड एक्टिव लेवल, एकदम एनर्जी खत्म लगता है, मर गया आदमी वैसे लगेगा। लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट वेयर प्रीवियसली, कोई भी एक्टिविटी में उसे मन नहीं लगा। पहले अगर वो खेलता था क्रिकेट बहुत पसंद, मतलब क्या कहें, मतलब हद से ज़्यादा पसंद करता उसे, तो अगर इस सिम्टम से डिप्रेसिव एपिसोड सिम्टम में आ गया हो तो उसे वो भी चीज़ करने का मन नहीं करेगा। अगर कोई घूमना पसंद किसी को, अगर घूमने बाद में ले जाएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। डिफिकल्टी कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। चेंज इन एपिटाइट और वेट भी चेंज हो जाएगा, लूज होता है, क्योंकि खाना नहीं खाता है, सोता नहीं, उसे खाना में कोई जैसे टेस्ट ही नहीं लगा, कोई भी खाना हो जो उसका टेस्ट नहीं लगा। फीलिंग मतलब गिल्ट, वो कुछ भी अगर करेगा बढ़िया भी काम तो गिल्ट फील करेगा, फिर लास्ट में सुसाइडल थॉट भी आ जाता है इसमें। फिर देखते हैं बाइपोलर वर्सेज यूनिपोलर डिप्रेसिव, तो वही है जी, इसमें भी बाइपोलर में हाई मूड होता है और यूनिपोलर में सैड फीलिंग सैड होता है, होपलेस एम्प्टी। फिर स्लीप बाइपोलर में है कि स्लीपिंग सिग्निफिकेशन लेस देन यूजुअल और फीलिंग एनर्जेटिक डिस्पाइट गेटिंग लेस स्लीप, इसमें कम सोता है। चेंज अपना स्लीपिंग पैटर्न, सब यही है, जैसे कम सोना है, ये सब जो भी है ये सब उसमें आ जाता है। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर इज टिपिकली ट्रीटेड विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन एंड थेरेपी। जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, इसका इलाज यही है कि मेडिसिन और थेरेपी के साथ में किया जाता है, और इससे मतलब चेंज होता है, आदमी को ठीक हुआ है, और बहुत सारे आदमी इसमें निकल पाते हैं। और देखा जाए कि एंटी डिप्रेसेंट एंड मूड स्टेबलाइजेशन कॉमनली यूज्ड कंडीशन एंड थेरेपी सच ए कॉग्निटिव बिहेवियर थ्योरी that individually develop coping strategy and improve your overall function. It is important to individual with bipolar disorder to work closely with a mental health professionals to develop an effective treatment plan that meet their significant needs. तो इसमें ये कि जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर उसको थेरेपी और मेडिसिन के द्वारा होता है, मेडिसिन दिया जाता है और उसके बाद थेरेपी दिया, जैसे कोई आदमी को उसमें यही है कि जितना से जितना उसमें खुश आदमी को रख सके, हैप्पी रख सके, तो जो भी उसको जो अच्छा लगता है काम वही करवाएं उससे। और ये सब करने से, जैसे थेरेपी करने से हो जाता है ठीक, लेकिन फिर भी बहुत भयानक बीमारी। और हनी सिंह से वापस आए, फिर भी आज काम करें, आज वेट उतना बढ़ गया था, उसके बाद भी फिर लॉस किए वेट, तो गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है हनी सिंह के लिए।